तो स्वागत है आप सभी का मेरे हमीरपुर टू मंडी एपिसोड 2 में। पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो, किसका वेट कर रहे हो। यहाँ पे हम सोच रहे थे कि टॉप एंड लगाएंगे, लेकिन हर कहीं लगे हुए थे कैमरे और स्पीड नोट हो रही थी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि यह स्पीड सिर्फ नोट ही हो रही है, चलान वगैरह कुछ नहीं आता इसका। तो मौसम तो बहुत ही सही था, ना ज़्यादा धूप थी ना फुल पावर, चिल करते हुए जा रहे थे हम। तो अभी हमें 3 घंटे का सफ़र और तय करना था। तो मैं भी देख रहा था कि सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, क्योंकि साहिल कुछ भी कर सकता है। तो फर्स्ट टाइम जो अपनी बाइक पे टनल क्रॉस करने की जो फील है और टनल में जो रैप करने की फील है, वो क्या ही अलग होती है भाई। नो वर्ड्स। देन फर्स्ट टाइम आई क्रॉस्ड टोल प्लाजा और साहिल से बात करते करते पता ही नहीं चला कब गाड़ी के पीछे पीछे चले गए और बाइक के लेन भूल ही गए। ये भाई भी सोच रहा होगा क्या डंप से बंदे हैं। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ से भी कोई कोई जा सकता है हमारी तरह टैलेंटेड। तो यहाँ पे मैं 4 लेन में राइड की खुशी में इतना पागल हुआ था कि पता नहीं चल रहा था क्या क्या कर रहा था। तो स्पीड ट्रैकिंग की वजह से मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था कि चालान आ जाएगा, और मैं सर्च कर रहा था कोई शॉप जहाँ पे मुझे मिल जाती टेप। सो यू कैन इमेजिन क्या चल रहा होगा मेरे दिमाग में उस टाइम। तो अगर आपको पता होगा तो इसी रूट में यहाँ पे सामने है सीमेंट फैक्ट्री, एसीसी सीमेंट की। तो इस फैक्ट्री से एक अलग सी स्टोरी है मेरी। आपको पता होगा फैक्ट्रीज में बच्चे अलाउड नहीं होते, लेकिन मैं जा आया हूँ इसके अंदर 7-8 साल पहले कुछ अलग तरीके से। वो इन फ्यूचर करूँगा मैं शेयर स्टोरी। लेकिन फैक्ट्री क्या ही लग रही थी, जैसे रॉकी की KGF। कुछ सफ़र के बाद हमें दूसरी टनल भी मिल जाती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन टनल्स। तो बारिश की वजह से हाईवे में कहीं कहीं लैंडस्लाइड्स हुई थी और कहीं पे लगा हुआ था काम। तो यहाँ पे तो मैं बिल्कुल ही बच गया ना, क्या ही गंदा पानी था। फिर थोड़ी देर ऐसे ही राइड की, बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। तो इससे आगे कहीं भी कैमरा नहीं लगे थे, तो फुल पावर लीन गेम। तो यहाँ पे रोड की कंस्ट्रक्शन की वजह से हम गए किसी मार्केट से होकर, फिर हम पहुँचे सुंदर नगर, और सुंदर नगर ने भी हमारा वेलकम कर दिया। सो हियर इज़ पावर प्रोजेक्ट। ये अकॉर्डिंग टू मी डैम है। मैं कह रहा था साहिल को तू जा सकता है यहाँ पे नहाने। तो इससे आगे कुछ अलग देखने को मिला जो मैंने कभी देखा नहीं था पहले। अकॉर्डिंग टू साहिल ये है नदी, मैन मेड रिवर कहा जा सकता है। सो देखने को आपको लग सकता है कि ये बहुत ही छोटी सी ऐसे ही होगा, पानी बहुत कम होगा इसके अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सो इंडियन हाईवेज़ में मेजर प्रॉब्लम है, यहाँ पे कहीं भी जानवर मिल जाते हैं। तो वैसे ही मैं भी ड्रैग कर रहा था और ये देखो, ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती। 2000 years later. तो साहिल के सुरताल के साथ हम मंडी भी पहुंच गए। मंडी बस स्टैंड। अगर लास्ट ईयर आपने मॉनसून में मंडी की वीडियो देखी होगी, मंदिर भी देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मचा है इस समय। बारिश और बाढ़ के बीच चमत्कार भी दिखाई दे रहा है। मंदिर के शिखर के पास तक ब्यास नदी का पानी पहुंचा, लेकिन महादेव के इस मंदिर को पानी की धारा से कोई क्षति नहीं पहुंची। ये हिमाचल प्रदेश है, उसका मंडी शहर, जहां इस तस्वीर को लोग चमत्कार कह रहे हैं। ये मंडी का पंच वक्त मंदिर है जो चारों तरफ से ब्यास नदी की लहरों में घिरा है। हिमाचल में 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से
तबाही का मंजर देखकर हर कोई सहमा हुआ है। और मंडी की खूबसूरती है तो बहुत ही अलग। और साहिल पता नहीं यहाँ पे कैसे पहुँच गया। ब्रेक लेने के बाद हम निकल गए प्राशर लेक की तरफ। यहाँ से प्राशर लेक है 48 किलोमीटर। पहले तो मौसम ही ख़राब था, लेकिन अब तो सामने बारिश भी दिखने लग पड़ी। यहाँ से हम भी चढ़ते गए चढ़ाइयों में, और कुछ ही समय में मंडी ने भी हमारा बारिश के साथ स्वागत करना शुरू कर दिया। तो बारिश तो इतनी नहीं लगी थी, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते जा रहे थे बारिश भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन जो फील थी इन पहाड़ों की और इन पेड़ों की, वो एक्सप्लेन नहीं हो सकती। और साहिल इससे पहले यहाँ पे आ चुका है। तो जब वो आया था तो मॉनसून से पहले आया था। तो यहाँ पे नीचे था गवर्नमेंट स्कूल और एक ब्रिज। इतना फ्लड, इतना सब कुछ हुआ यहाँ पे, दोनों गायब। और यहाँ पे हमें फुल पावर लद्दाख राइड की तरफ फील हो रहा था, फुल क्रेजी ऑफ रोड। और ये कार यहाँ पे फंस चुकी थी। जैसे हम पहुँचे तो निकल गई। और ये कैफ़े पता नहीं यहाँ पे कैसे बच गया है। तो यहाँ पे पहले ब्रिज हुआ करता था, लेकिन वो तो बह गया। तो यहाँ पे अब बन गई है वाटर क्रॉसिंग। फुल पावर मज़ा आया वाटर क्रॉसिंग में भी। इससे आगे अब हमारा 25 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है। $2,000 years later. यहाँ से 10 किलोमीटर था प्राशर लेक, और टाइम भी हो गया था लंच का। तो हमने डिसाइड किया लंच कर लिया जाए। तो यहाँ पे किया जा रहा है लंच। और मैं अपने घर से लाया खाना। देखो ये खाना लाता है घर से। लीची फुल्की 3 तेरे 3 मेरे, ठीक है। मिर्चा हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। तो लंच तो कर लिया, अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब।